बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब ने एक नया प्लान बना लिया है और उस प्लान को सिर्फ बनाया नहीं है बल्कि उन्होंने अमली जामा भी पहना दिया है। और वो प्लान ये है कि इमरान खान साहब ने अदालत के कंधों पर अब अपनी आगे की सियासत करनी है। कैसे हो ये तमाम तर सूरत हाल होगी, किस तरह से वो अदालतों का इस्तेमाल करेंगे, सब मैं आपको डिटेल बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज ने हमें एक और राज से पर्दा उठाकर दे दिया है। और वो राज ये है कि पिछले कुछ अरसे से शहबाज शरीफ साहब भी हों, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हम लोग भी, हम सारे ये कहते थे कि भाई जो इतने पैसे वॉर ऑन टेरर के ऊपर, दहशत गर्दी के जंग के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा को जो मिले या सूबे के ऊपर लगाने के लिए जो पैसे मिले, जो कि लगभग जो हमें फिगर कोट होता है वो है 417 अरब का, वो पैसे कहाँ गए। यहाँ तक कि हमें वजीर आजम भी सरापा सवाल नजर आ रहे थे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि भाई किधर गए पैसे वो जो हमने खैबर पख्तूनख्वा को दिए, इतने पैसों में तो नया सूबा बन जाता है, तो पैसे कहाँ गए। और ये तमाम आवाज़ें और ये तमाम सवालात तब उठने शुरू हुए जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के अंदर हमने देखा कि पेशावर के मुहाफ़िज़ों पर, पुलिस के ऊपर, क्योंकि जो मस्जिद थी जिसके ऊपर अटैक होता है वो पुलिस लाइन्स के पास थी, तो पुलिस के ज़्यादा लोग वहाँ पर मस्जिद में जाया करते थे। और इसीलिए जब ये अटैक हुआ इसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। और जब पूरा पाकिस्तान हिला तो फिर सवाल उठेंगे ना, बात तो होगी। तो इसीलिए मरियम ने जब एबटाबाद में खड़े होकर के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, क्योंकि आपको पता है ना कि मरियम आजकल दौरों पर हैं और उनका कोई 1.5 महीने का ये दौरों का प्लान है। और उस प्लान के अंदर अभी जो उनका पड़ाव है, जहाँ पर वो रुकी हुई हैं, वो एबटाबाद है। और एबटाबाद के अंदर जब उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से गुफ्तगू की तो वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा ने इस सवाल का जवाब दिया, इस रात से पर्दा उठाया कि भाई आखिर वो 417 अरब रुपए कहाँ गए, नंबर 1। और नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मरियम नवाज साहिबा ने हमें बताई है, वो हमें ये बताई है कि भाई वो हर सूरत हाल में, जो भी सूरत हाल हो, वो इमरान खान साहब और फराह गोगी और उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनका एहतसाब और उनकी अकाउंटेबिलिटी चाहती हैं। अब ऐसे में तो सवाल ये भी उठता है कि भाई जब उनके चचा, विच इज़ शहबाज शरीफ साहब, विच इज़ एक्चुअली PMLN, चचा को भी अगर 1 मिनट के लिए माइनस कर दें तो PMLN की ही हुकूमत है वफाक में, तो ये केसेस क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं रजिस्टर हो रहे हैं, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी हो रही है? क्योंकि ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है? अकाउंटेबिलिटी हुकूमती इदारों ने करनी है, ऑफ कोर्स, जिस भी लेवल की हो। तो ये क्यों नहीं हो रही है? ये ऑब्वियसली एक ये बहुत बड़ा सवाल है। और मरियम नवाज भी ये मांग भी कर रही हैं और ये कह भी रही हैं कि जवाब उनको देना है। तो खैर एनीवेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उन्होंने 417 अरब के हवाले से हमें बताई है, उन पैसों के हवाले से बताई है, वो मरियम नवाज साहिबा हमें ये बता रही हैं कि जी ये जो सारे पैसे हैं ये एक्चुअली इमरान खान साहब के ऊपर खर्च होते रहे हैं। ये सारे पैसे बकौल मरियम नवाज के वो ज़मान पाक और इमरान खान की हिफाजत पर खर्च होते रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट चेक मुझे मरियम नवाज साहिबा को देना है। वो इसलिए मैंने फैक्ट चेक देना है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो पैसे थे, जो सूबे को पैसे दिए गए, वो सारे इमरान खान साहब के ज़मान पाक पे नहीं खर्च हुए। ज़मान पाक पे तो पंजाब हुकूमत के पैसे खर्च हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो पैसे खर्च हुए हैं, जितना हमें सुनने को मिलता है और जो हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन और जो केसेस और ये सारा कुछ, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर खर्च हुए हैं भाई। 9-9, 10-10, 11-11 करोड़ रुपए के तो बिल बने हुए हैं, सीधा सीधा हेलीकॉप्टरों के, प्रोटोकॉल के, आनिया जानिया इमरान खान साहब की। ये जो 417 अरब का जो फिगर आ रहा है, जो हमें प्राइम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और जिसके बारे में पूछगछ हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, ये इसमें से आधे पैसे अगर आप कैलकुलेट करके बैठें और कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेटिव अगर स्टोरी करे तो इसमें से बहुत से पैसे तो इमरान खान साहब की आनिया जानिया प्रोटोकॉल में लग जाएंगे। ज़मान पाक के जो पैसे हैं, ये इमरान खान साहब की जो हिफाजत के पैसे हैं, वो दोनों तरफ से खर्च हुए हैं। हिफाजत के लिए KPK के भी पैसे खर्च हुए हैं, पंजाब के भी पैसे खर्च हुए हैं। 3 महीने से तो ज़मान पाक में पंजाब में बैठे हैं। हुकूमत तो अभी उन्होंने 1 महीना पहले छोड़ी है, लेकिन अच्छा खासा पैसा लगवा के और पैसा बना के छोड़ी है। परवेज़ इलाही साहब भी इतने कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। उनके हाथ में भी, उन्होंने अपने हाथ भी ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर्स और ऐसे बड़े बड़े पंगों में डाले हैं कि उन्होंने खूब पैसे बनाए हैं। और ये केसेस निकलेंगे, ये बातें निकल भी रही हैं और आगे मजीद और निकलेंगी। तो ज़मान पाक की जहाँ तक बात है, ये मरियम बीबी आप ज़रा फैक्ट चेक ज़रा कर ले। ये जो पंजाब वाले पैसे हैं, ये पंजाब हुकूमत के, ये जो प्रोटोकॉल और ये जो सारे पैसे हैं हेलीकॉप्टरों के और हिफाजत के, ये KPK के, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा आपको मैंने फैक्ट चेक देना है। साथ ही साथ पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में जो अटैक्स हो रहे हैं, जो सूरत हाल अमन अमान की ख़राब हुई है, उसका ज़िम्मेदार बता दिया है
मरियम नवाज ने उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद की है और मरियम नवाज का ये मानना है और ये कहना है कि भाई जिसने 10 साल केपी में हुकूमत की है वो ही खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का जिम्मेदार है। ये बात जी मरियम नवाज ने दो टोक कर दी, तो मैंने कहा मैं पहले आपको ये बता दूं। अब हम आ जाते हैं जी इमरान खान साहब के प्लान के ऊपर। इमरान खान साहब का जो प्लान है कि उन्होंने अब तमाम तर जितनी भी सियासत जो जितनी भी रह गई है, जितने दिन भी रह गए हैं, वो उन्होंने अदालत के कंधों पर करनी है। तो वो बिल्कुल ठीक है। और वो क्यों है उनका प्लान, ये मैं आपको बता देती हूँ, और ठीक क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इमरान खान के पास कोई चॉइस नहीं है ना, इमरान खान साहब के पास कोई चॉइस नहीं है। क्या है? वजारत दिफा, वजारत दाखिला, गिनते जाएं आप, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना, अदलिया, पीडीएम, जीएचक्यू, सेम पेज पर, 6 बड़े सेम पेज पर। इमरान खान साहब उस पेज पर नहीं है, इमरान खान साहब का पेज अलग है। और इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ सदर आरिफ अलवी के साथ सेम पेज पर हैं और किसी सेम पेज पर नहीं है। आरिफ अलवी साहब चिट्ठियां लिख रहे हैं ना, इंतखाबात इंतखाबात इंतखाबात, कुछ नहीं होना। ये जो इदारे हैं सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि इन्होंने मुआवनत करनी होती है इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, अब ये समझने वाली बात है, ये बड़ी समझने वाली बात है, आप थोड़ा सा समझ लें। इंतखाबात कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत ने नहीं, ठीक है, क्योंकि हुकूमत तो ख़त्म हो जाती है। होता क्या है कि हुकूमत ख़त्म हो जाती है, इलेक्शन कमीशन चार्ज लेता है, निगरान सेटअप होता है और इलेक्शन कमीशन इंतखाब कराता है। अब ऐसे में ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन गवर्नर से डेट मांग रहा है कि डेट दे दें इंतखाबात की, और गवर्नर्स ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि हमने जो असेंबलीज़ हैं वो एडवाइस के ऊपर तहलील नहीं की, हमने वज़ीर आला के किसी एडवाइस के ऊपर कोई असेंबली तहलील नहीं की, तो इसलिए हम तारीख़ देने की ज़िम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि जब असेंबली तहलील करने की एडवाइस भेजी गई तो गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जब एक्सेप्ट नहीं किया तो अगर गवर्नर एक्सेप्ट ना भी करे तो ऑटोमेटिकली असेंबली तहलील हो जाती है। एक तो ये रूल है। दूसरा ये है कि असेंबली तहलील हो गई तो विद इन 90 डेज इंतखाबात होने हैं, जिसको लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगोदो करती चली जा रही है। उन्होंने तो ब्लास्ट का भी ख्याल नहीं किया। पेशावर में ब्लास्ट हुआ, उसी दिन पहुंची हुई थी, अगले दिन ही पहुंची हुई थी, हैं जी इस्लामाबाद की पेशावर की कोर्ट के अंदर के जी हमें इंतखाब की डेट दें, हमें इंतखाब की डेट दें, क्योंकि इमरान खान साहब को पता चल गया था कि भाई ये तो इंतखाबात लटक जाने हैं और इमरान खान साहब को इंतखाबात चाहिए, हर हालत में उनको इंतखाबात चाहिए इमरान खान साहब को। तो इशू ये है कि अब क्योंकि इमरान खान साहब को इंतखाबात नहीं मिल रहा है, सही सुना है आपने, 90 दिन के अंदर तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है उनको, कहीं जाके चांस है। अच्छा, सब कुछ अभी बताती हूँ चांस कब है, लेकिन पहले ये मैं कंप्लीट कर लूँ पूरा कि उनको इंतखाबात किस बेस पे नहीं मिल रहे। अब आप ये कहेंगे कि अगर 90 दिनों में इंतखाब नहीं हो रहे तो गैर आइनी हो गया। अच्छा, गैर आइनी नहीं है, क्योंकि आइन के अंदर बिल्कुल 90 डेज़ का लिखा है कि विद इन 90 डेज़ होने चाहिए, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि अगर क्राइसिस है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है, कोई जंग हो, कोई वबा फूट पड़े, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन, ये जनरली कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। या फिर इस सिचुएशन में, यानी ये जो अभी ये सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, ये इन इंतखाबात को, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात को लेकर के 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने, और उसकी क्या रीज़न है और उसकी क्या सिचुएशन है जो नहीं हो रहे। और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लगातार मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोरी के ऊपर अपडेट करती जा रही हूँ। तो ये जो मेजर अपडेट है, जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बता दूँ। वजारत दिफा और वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना और अदलिया और ये जो तमाम तर जो सपोर्टिंग इदारे होते हैं, GHQ, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना होता है इंतखाबात करने में। इलेक्शन कमीशन इंतखाब कराने के अंदर पापा जी हैं, ठीक है, वो माई बाप है, लेकिन इदारों ने सपोर्ट तो करना है। अब इलेक्शन कमीशन ने जब तारीख मांगी, गवर्नर्स ने उनको तारीख नहीं दी, और वजारत दिफा ये कहता है कि भाई हम आपको सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है
कि भाई हम ऑलरेडी, विच इज़ GHQ बेसिकली, क्योंकि जाहिर सी बात है वजारत दिफा के अंडर ही आता है, तो डायरेक्ट हम GHQ की बात कर लेते हैं। GHQ कह रहा है कि जी हम एहलकार नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि मुल्क के अंदर अमन व अमान के हवाले से एक जंग छिड़ी हुई है, दहशत गर्दी के ख़तरे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें, हमारे जो मैन रिसोर्सेज हैं, हमारे जो पावर है, मैन पावर, वो वहाँ पर बिजी है। हम ऐसे में इंतखाबात के लिए इस टाइम पर बंदे नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जो वजारत दाखिला है वो ये कह रहा है कि भाई हम पुलिस नहीं दे सकते। अच्छा, अब इसके साथ एक और स्टोरी भी नथी है जो कि हमें आ रही है, और आपको थोड़ी देर पहले याद है, कुछ दिनों पहले जब ये पेशावर के अंदर ब्लास्ट हुआ था, तो जो IG KP हैं उन्होंने भी अपने कंसर्न्स शो किए थे। वो लिटरली वो रो पड़े, वो फट पड़े भाई, कि एक तो उनके बंदे मारे जा रहे हैं, फिर पैसे भी उनके पास इतने कोई नहीं है, फिर सिक्योरिटी के हवाले से पूरे इख्तियारात भी उनके पास नहीं है, और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे डिवाइड एंड रूल कर रही है, यानी एक इदारे को दूसरे इदारे के खिलाफ खड़ा कर रही है, यानी कि पुलिस को फौज के खिलाफ खड़ा कर रही है। ये आपको याद है ना कि ये मैंने स्टोरी की भी थी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो IG KP के बाद IG पंजाब भी फट पड़े। वो भी ये कह रहे हैं भाई क्यों, अब आप ये सोचें कि क्यों फट पड़े, क्योंकि मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है। तो जी GHQ ने भी कहा एहलकार नहीं दे सकते, जो दाखिला है वो भी कह रहे हैं कि जी हम पुलिस कैसे दे सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो पुलिस है वो डिफरेंट केसेस के अंदर, डिफरेंट मामलात के अंदर, डिफरेंट बेसिकली असाइनमेंट्स पे बिजी है, और वो असाइनमेंट्स इससे इलेक्शन की असाइनमेंट से कहीं ज़्यादा। जाहिर सी बात है, अमन व अमान सिक्योरिटी से बढ़ के क्या है भाई जाहिर सी बात है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्शन सिर्फ ऐसे थोड़ी हो गया कि मुंह से कह दिया और इलेक्शन हो गए। कैंपेनिंग होती है, लीडर्स बाहर निकलते हैं, मतलब, और ऐसे में पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था, एक थ्रेट लेटर जारी किया हुआ है जिसमें बड़े बड़े लीडरशिप इन्वॉल्व है। इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज़ हो। मरियम नवाज़ के पाकिस्तान आते ही साथ ही थ्रेट लेटर्स आना शुरू हो गए भाई कि जी ये हमारी जो लीडरशिप्स है ये टारगेट पर है, तो इंतखाबात के लिए क्या कैंपेनिंग ना करें? आप समझ रहे हैं? तो भाई इसके लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। GHQ हैज़ टू बी ऑन बोर्ड, विच इज़ आपका वजारत दिफा, आपका वजारत दाखिला हैज़ टू बी ऑन बोर्ड, और उनको ये फैसिलिटेट करना होता है इलेक्शन कमीशन को। उसके अलावा जी वजारत ख़जाना की सुन लें। ऑब्वियसली पैसों का बहुत ज़्यादा जो है वो अकाल पड़ा हुआ है। खान नू तेला नहीं तो कर दे मेला मेला, खान नू रोटी नहीं है। मतलब आप पाकिस्तान के खुद से हालात देखें, अब हालात देखें, मतलब ठीक है इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इमरान खान साहब ने जो पिछले 4 साल दौर में किया, उस हवाले से तो हम कहानियां कर करके कि मतलब कि वहाँ पर तो सिविलियन हुक्मरानों की जितनी बेअदबी हुई है पिछले दौर में, और वो बेअदबी भी एक सिविलियन हुक्मरान ने यानी कि इमरान खान नहीं कराई है। इमरान खान ने इतनी स्पेस दी तो जनरल बाजवा ने इतनी स्पेस ली ना। अभी पिछली वीडियो और पता नहीं कितनी वीडियोस हमने इसके ऊपर कर ली, और पता नहीं और कितनी वीडियोस इस हवाले से हमने करनी है मजीद, और कितने इंकशाफात हैं जो मजीद इमरान खान साहब ने करने और फिर जनरल बाजवा साहब ने उनका जवाब देना है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वजारत ख़जाना है उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। पैसे ही नहीं है भाई, और इतने पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है कि जी पहले अभी इलेक्शन कराएं फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन के साथ कराएं। तो भाई प्लान ये बन रहा है कि इकट्ठे इलेक्शंस कराएं, और ये कोई प्लान डिलिबरेटली यानी कि जानबूझ के नहीं बन रहा कि जी सारे इलेक्शंस इकट्ठे कराएं। अभी हालात नहीं हैं कि पहले अभी इलेक्शन कराएं सिर्फ एक इंडिविजुअल की ईगो के लिए, एक इमरान खान की तस्कीन के लिए, क्योंकि उनको वजारत उज़्मा नहीं मिल रही थी, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं बैठ रहे थे क्योंकि उनको उनके मतलब के इंतखाब नहीं मिल रहे थे। तो पंजाब भी तोड़ दो, खैबर पख्तूनख्वा भी तोड़ दो, और जी वहाँ पे इलेक्शन कराओ। और फिर उसके बाद अदलिया की बात कर लें। अब जी अदलिया ने ऑफ कोर्स आपको पता है कि जी उन्होंने जुडिशल ऑफिसर्स देने होते हैं। आपको कुछ ये सिमिलर लग रहा है? RO रिटर्निंग ऑफिसर्स, ROs सुना ही होगा ना, पिछले इलेक्शन में तो सुना ही था, RO का इलेक्शन है ना, याद है ना। या अब ये जो जुडिशल ऑफिसर्स देने होते हैं ये अदलिया ने देने होते हैं भाई। अब अदलिया भी कह रही है कि जी 13 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, अदालती अफसरान नहीं दे सकते। ये रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है भाई। वजारत ख़जाना को ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि जी मौशी बहरान और खसारे का सामना है, इजाफी ग्रांट नहीं दे सकते। वजारत दिफा हमें ये कह रही है कि अंदरूनी सिक्योरिटी में मसरूफ़ हैं, इलेक्शन एहलकार नहीं दे सकते। तो हुन मैनू दस्यो कि इलेक्शन कमीशन की करे भाई? अब क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जगह जगह जाकर डोर टू डोर सिक्योरिटी और डोर टू डोर पैसे दे सबको कि अच्छा जी चले जी अब मैं इलेक्शन करा? तो क्या करेगा बेचारा इलेक्शन कमिश्नर यार, क्या कर सकता है भाई? लेकिन ये बात इमरान खान साहब को समझ नहीं आनी
तो अब इमरान खान साहब ने फिर वो कार्ड खेलना है। कौन सा कार्ड है? अदालत के कंधों पे चढ़ के अपनी सियासत करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब को तो बहुत हक है, और खैर हक है, ठीक है जी, वो जाना चाहते हैं, वो जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे कि देखिए जी, ये मुझे जो है इंतखाबात नहीं दे रहे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब कोर्ट में जाएंगे तो एक दफ़ा फिर से जो पाकिस्तानी अवाम का जो फ़ैसला है, क्योंकि वोट तो पाकिस्तान की सिविलियन अवाम ने करना होता है, उनका जो फ़ैसला है, उन्होंने कब देना अपना फ़ैसला, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो फिर से इमरान खान साहब अदालत के कंधों पर चढ़ा है। एक और मामला है जिसके ऊपर इमरान खान साहब अदालत के कंधों के ऊपर ही अपनी सियासत कर रहे हैं। मैंने आपको ये खबर दी थी कि 43 MNAs हैं जिनके इस्तीफ़ों के ऊपर स्टे हो गया, यानी कि फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फ़ैसला मुअत्तल हुआ है और कलअदम नहीं हुआ। तो ये जो 43 मेंबर्स हैं, अब ये जाते हैं नेशनल असम्बली में और इनको आने नहीं दिया जाता। भाई आप तो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, आप तो नहीं कर सकते। अब ऐसे में ये क्या MNAs हैं? टेक्निकली देखा जाए तो नहीं। कोर्ट ने बेशक इनको एक तरह से रिलीफ दिया है, लेकिन अब ये दोबारा कोर्ट जाएंगे कि देखिए जी, अब हमें जाने नहीं दे रहे, हम MNAs हैं, हमें तो नेशनल असम्बली में जाने नहीं दे रहे। अब क्योंकि टेक्निकली ये MNAs नहीं हैं, सो अगर इनको वापस आना है तो ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ेगा कि ठीक है जी, भाई आप दोबारा ओथ लें, और ये सारा प्रोसीजर एक तरह से होगा, बिकॉज ज़ाहिर आपको पता है ना, MNA बनने के बाद तो सबसे पहले ओथ लेना पड़ता है ना, तभी आप MNA बनते हैं। जब आप कोई हल्के से जीते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम आता है तो पहले आपको ओथ लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आप MNA बनते हैं। सो भाई अब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने इस अदालती मामले को लेकर के इस हद तक क्लैरिटी तो है नहीं, क्योंकि इट्स अ स्टे ऑर्डर ना, इट्स लाइक फैसला जो है वो सिर्फ मुअत्तल हुआ है और ये कलअदम नहीं हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों का रास्ता ही इख्तियार करिए, अदालत के पीछे छुप रही है। और मतलब अब आप ये सोचें, आपको सुनने में कैसा लग रहा है, ठीक है, चलिए ये तो एक चीज़ है ना कि इन्होंने अपना इनका आइनी राइट क्या है, ये क्या अपनी चीज़ें एक्सरसाइज करेंगे आइनी और कानूनी तौर पर। लेकिन आपको ये सुनने में कैसा लग रहा है कि एक वो पार्टी जो पहले शोर डालती है, ठीक है, मुंह पर ऐसे इस्तीफे मारते, जाओ जी हम नहीं जाते इस पार्लियामान में, हम नहीं आते इस पार्लियामान में, हैं। उसके बाद जब इस्तीफे कबूल होना शुरू हो जाते हैं तो फिर कहते हैं हमारे इस्तीफे कबूल ना करो, ना करो, ना करो, ना करो। फिर जब होना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद कभी इलेक्शन कमिश्नर के पास जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, वो तो रजिस्ट्रार कहता है अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, मत करो। कभी जो है वो आपका जो स्पीकर है उसके ऑफिस के बाहर चले जाते हैं, कभी नेशनल असम्बली के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। मतलब फिर दर मतलब बंदे की कोई इज्जत होती है, बात वही है ना, इज्जत वाली हरकतें ही नहीं है इनकी इज्जत कराने वाली। अब फिर जब एक्सेप्ट हो गए इस्तीफे, ठीक है, एक्सेप्ट हो गए, अब बेशक चाहे स्टे ऑर्डर भी ले आए, चाहे मामले को मुअत्तल भी करा ले, लेकिन बच्चे मतलब एक इंसान किस मुंह से आ रहा है वापस नेशनल असम्बली के अंदर कि आप तो बड़े धड़ल्ले से गए थे कि जी हमने नहीं करना क्योंकि हमारे लीडर को आप वज़ीर आज़म नहीं बना रहे, जाली हुकूमत है, क्या 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 नहीं बोला इन्होंने कि जी अमेरिका की इम्पोज्ड हुकूमत है, साइफर ज़दा हुकूमत है, पता नहीं क्या 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 क्या। और अब देख लें अदालत के पीछे पीछे जी अब हमें ज़बरदस्ती जी वापस हमें आना है उसके अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर। आपको समझ में आती है बात? टेक्निकली ये MNAs हैं ही नहीं, लेकिन ये बात इमरान खान साहब को समझ में नहीं आती ना, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने अदलिया के कंधे अब इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि बेचारे अकेले हैं, सिर्फ सदर साहब हैं उनके साथ सेम पेज पर। इस्टेब्लिशमेंट से तो उनको वो रिएक्शन नहीं मिल रहा जो इमरान खान साहब को चाहिए, फ़ोन ही नहीं आ रहा। इमरान खान साहब तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉल आए, बात हो तो फिर ही कुछ होगा। तो जब तक कॉल नहीं आती, भाई इमरान खान साहब का जो अभी तक सहारा है वो भी उन्होंने अभी खुद ही ढूंढा है। अभी पता नहीं, देखे ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो क्या फ़ैसला करते हैं इंतखाबात के हवाले से, और इन 43 MNAs का भी पता जाएगा कि क्या होता है। खज्जल ख्वारी होनी है बस, और कुछ नहीं होना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।